Hello friends, welcome to Insights by Ritik. And today is the first day of 2026. So happiest new year to every one of you. फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट जो होता है वो उसकी ज़रूरत क्या है। एक होता है ना आजकल एक टर्म काफ़ी वायरल होता है, योलो, यू ओनली लिव वंस। बट कुछ लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करो। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत क्या है, क्यों करें भाई। क्यों ना हम जो कमा रहे हैं इंजॉय करें, आज कल पता नहीं किसने देखा है, राइट। तो आज हम वही समझने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी कि वाई इन्वेस्टमेंट, इसका पर्पस क्या है, राइट। तो हमें पता है कि हमारी लाइफ में आने वाले समय में हमें एक घर खरीदना हो सकता है, राइट। हमें एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए जाना पड़ सकता है, या इवन हमारी रिटायरमेंट होगा उसके बाद हमारा क्या होगा, राइट। या हमें किसी वैकेशन पे जाना होगा, राइट। तो लेट्स से हम इन सभी, ये जस्ट कुछ ऑप्शंस हैं, इनको हम बोल देते हैं कि दीज आर द इवेंट्स विच विल हैपन इन आवर लाइफ वंस इन अ वंस इन आवर लाइफ, राइट। एटलीस्ट हमें अपना घर खरीदना हो सकता है, राइट। तो अब ये जो हमें ये घर खरीदना है या एजुकेशन हो गया, रिटायरमेंट प्लान करनी है, तो ये हमारे एक फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं। मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें लेट्स से आने वाले 5 साल में घर खरीदना है, राइट। तो ये फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है। अगर इसमें हम कुछ अमाउंट ऐड कर दें, राइट, अमाउंट प्लस टाइम, अमाउंट प्लस टाइम, अगर हम अपने इन ऑब्जेक्टिव में अमाउंट प्लस टाइम ऐड कर दें तो वो बन जाता है हमारा फाइनेंशियल गोल, राइट। तो ये जो हमारे फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं इनमें हमने क्या ऐड किया, हमने इनको असाइन किया अमाउंट और टाइम, तो ये हमारा बन गया फाइनेंशियल गोल, राइट। तो अब ये फाइनेंशियल गोल क्या है, आप समझो कि लेट से हमें आने वाले 5 साल में या 6 साल में हमें घर खरीदना है। तो हमारी सैलरी लेट से अभी 1 लाख है, ठीक है। आने वाले समय में लेट से 2 लाख हो गई, ओके। तो 2 लाख में हमारे पास 2 लाख हम पे करके हम कोई घर तो नहीं खरीद सकते, राइट। इसका मतलब ये हो गया कि जो एक्सपेंस हमारे, जो भी हमारे फाइनेंशियल गोल्स हैं, इनका जो एक्सपेंस है, राइट, ये जो एक्सपेंस है हमारे फाइनेंशियल गोल का, ये हमारी सैलरी या हमारी कोई भी इनकम है, सैलरी नहीं है या बिजनेस इनकम है, उससे बहुत ज़्यादा है। ये बहुत बड़ा है, राइट। फाइनेंशियल गोल जो हमारा है उसका एक्सपेंस, लेट से हमारे हमें घर खरीदना है, राइट। तो हमारे हाउस जो है उसका लेट से प्राइस है 50 लाख, ओके, 50 लैक्स। तो हमारी सैलरी तो मे बी 2 लाख, 3 लाख, इवन 4 लाख होगी, राइट। तो उस समय हमें कहाँ से वो रुपए आएंगे, इसलिए हम अपने फाइनेंशियल गोल्स की प्लानिंग करते हैं, राइट। तो इसीलिए हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, समझ रहे हैं आप। मतलब या तो फिर देखिए हम ऐसा कर लें कि हम ईएमआई ले लें, राइट। मान लीजिए हमें 5 साल का खरीदना है, हमने 2-3 लाख रुपए या कुछ डाउन पेमेंट करी, उसके लिए भी हमें डाउन पेमेंट करने के लिए भी हमारे पास एटलीस्ट कुछ तो सेविंग होनी चाहिए, राइट। बिना सेविंग के तो हम डाउन पेमेंट भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो या तो हम ईएमआई ले लें, उसको हम अगले 20 साल तक भरें, राइट, और उसका इंटरेस्ट और इस पर अलग से दें। तो इससे अच्छा है कि हम उसको पहले से ही प्लान कर लें, जो भी हमें इन्वेस्टमेंट है या जो भी हमारे इवेंट्स हैं या फिर जो हमारे फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको, राइट। तो हम अगर प्लान कर लेंगे तो हम उसको आगे जाके हम उसको अच्छे से टैकल कर सकते हैं, राइट। तो जैसे ये मैंने इवेंट्स बताए थे यहाँ पे, ये जो इवेंट्स बताए हैं मैंने, इन इवेंट्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वो 2 कैटेगरी क्या है, हमारी इवेंट्स जो हैं वो हमारे डिज़ायरेबल हो सकते हैं और कुछ अनडिज़ायरेबल भी हो सकते हैं, जैसे सरप्राइजेस। अब डिज़ायरेबल की पहले बात कर लें। डिज़ायरेबल डिज़ायरेबल मतलब वो है कि जो हम प्लान कर सकते हैं, जिन्हें हम प्लान कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दीज, हमें घर खरीदना है, हमें प्लान कर सकते हैं हम इसको, राइट, कि हम आने वाले 6 साल या 10 साल में घर खरीदने वाले हैं, राइट। उसको हम पहले से प्लान कर सकते हैं। हमें पता है जब हम 60 ईयर्स के होंगे मे बी तब हमारा रिटायरमेंट होगा, हम उसको पहले से प्लान कर सकते हैं। या आने वाले 2 साल में हमें वैकेशन पे जाना है, हम उसे प्लान कर सकते हैं, राइट। ये हमारे जो हैं इवेंट्स, ये प्लान हम कर सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं हमारे एक डिज़ायरेबल प्लान्स है। अब कुछ होते हैं इवेंट्स जो अनडिज़ायरेबल होते हैं, जो सरप्राइजेज़ आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी हमारे बहुत ही करीबी फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई, राइट। इवन जो अर्निंग मेंबर था हमारे फैमिली में उसकी डेथ हो गई, ठीक है।
या कोई हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा आ गया, राइट, जो बड़ा खर्चा हो गया, राइट, या किसी का एक्सीडेंट हो गया, या थेफ्ट चोरी हो गई, या कुछ फायर हो गई, मतलब घर में आग लग गई, ऐसे कुछ भी हो सकता है, राइट, जो भी इमरजेंसी वगैरह हो गई, राइट, इन ये सब आते हैं हमें अनडिज़ायरेबल के अंदर, राइट, जो हमने प्लान नहीं कर सकते हैं, राइट। हम नहीं प्लान कर सकते, हमें नहीं पता है कि हम कल को बीमार पड़ जाएंगे कि नहीं पड़ जाएंगे, राइट। तो जो ये अनडिज़ायरेबल हमारे पास इवेंट्स होते हैं, तो इनके लिए हम क्या करते हैं, हम या तो हम इमरजेंसी फ़ंड रखते हैं और इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेते हैं, राइट। तो डिज़ायरेबल के लिए तो हम प्लान कर लेंगे, राइट, इन्वेस्टमेंट वगैरह, लेकिन जो अनडिज़ायरेबल के लिए है, इनके लिए इमरजेंसी फ़ंड रखेंगे और इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेंगे। और एक और चीज़, डिज़ायरेबल को हम प्लान तो बाद में करेंगे, सबसे पहले तो हम अनडिज़ायरेबल को टैकल करेंगे, राइट। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर हम कुछ भी रुपए कमा रहे हैं, राइट, जो भी हमारी अर्निंग हो रही है, उसमें से हम एक अमाउंट अपने इमरजेंसी फ़ंड के लिए रखेंगे। अब इमरजेंसी फ़ंड कितना हो सकता है, वो हमारे पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर सकता है कि आपकी अगर लेट्स से 1 लाख रुपीज़ आप पर मंथ कमा रहे हो, ठीक है, और आपका 50 लाख का खर्चा आता है मोटा मोटा महीने का, ठीक है। तो आप 50 × 6 कर दीजिए, मतलब 6 महीने का अगला 3 लाख मान लीजिए आप कि आपके अकाउंट में होना चाहिए एज ए इमरजेंसी फ़ंड, राइट। और उसके अलावा आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, आप मेडिकल इंश्योरेंस ले सकते हैं, आप अगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन से बचना है, राइट, आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। आपको अगर डेथ किसी फैमिली मेम्बर की अगर हो गई तो उससे टैकल करने के लिए, राइट। तो ये चीज़ें हैं, सबसे पहले तो हमें यही समझना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक इमरजेंसी फ़ंड रखना है अपने पास, राइट। इमरजेंसी फ़ंड हो गया। और दूसरा हमारे पास क्या हो गया, हम इंश्योरेंस लें, राइट। इंश्योरेंस, इवन हम कार का या बाइक का इन सब का इंश्योरेंस लेते हैं, लेकिन हम अपना खुद का इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, राइट। तो इंश्योरेंस पॉलिसीज़, आप अपना एक टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो, राइट, जो लाइफ इंश्योरेंस भी आप बोल सकते हो उसको। दूसरा आपका एक मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, राइट। ये हुई अनडिज़ायरेबल इवेंट्स की बात, या ये हम यहाँ पे प्लान कर लेंगे। अब बात आती है डिज़ायरेबल को। अब डिज़ायरेबल वाले उनको हम कैसे प्लान करें, राइट। तो हम जो भी हमारी जो ये फाइनेंशियल गोल्स की हमने यहाँ पे बात करी थी, इनको हम डिवाइड कर सकते हैं एज ए शॉर्ट टर्म गोल या मे बी लॉन्ग टर्म गोल, राइट। ऐसे हम अपने गोल्स में इवन मोर इमीडिएट गोल, ऐसे हम अपने कन्वीनियंस के बेसिस पे हम इनको डिवाइड कर सकते हैं इन गोल्स को। उससे पहले हम एक चीज़ समझते हैं, एक मैट्रिक्स हमने पढ़ी थी, आप भी पढ़ सकते हो इसको, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये बुक है। इसमें आप पढ़ोगे द टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि हम अपने टाइम को मैनेज करते हैं अर्जेंट और इम्पोर्टेंट के बेसिस पे, कि लेट्स से कोई वर्क है वो हमारे लिए कितना अर्जेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। और कोई वर्क है जो इम्पोर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, राइट, वो हमारे लिए सेकंड कोऑर्डिनेट में आता है, ओके। या ऐसे ही कोई वर्क है जो हमारा अर्जेंट है बट नॉट इम्पोर्टेंट है, तो वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में कुछ आ गया जो कि नॉट अर्जेंट है और नॉट इम्पोर्टेंट है, राइट। इम्पोर्टेंट का जैसे आपको एग्जांपल दें, लेट्स से कोई ऐसा वर्क है, लेट्स से कोई किसी एक्सीडेंट हो गया, ओके, आपको उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना है, तो वो इम्पोर्टेंट भी है अर्जेंट भी है, तो आपको सबसे पहले वो काम करना है, राइट। ये आपका हो गया अर्जेंट इंपॉर्टेंट का एग्जांपल। और जैसे ही मान लीजिए कोई ऐसा वर्क है कि इम्पॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल आपको टीवी पे कुछ देखना है, या टीवी आपको इवन रिचार्ज करना है, ओके, आपके पेरेंट्स के लिए, तो वो इम्पॉर्टेंट है बट नॉट अर्जेंट है वो, राइट, कि मे बी आप शाम को भी कर दोगे तब भी चल जाएगा, राइट, ऐसा नहीं है कि उसके पीछे कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। तो ये तो हो गई हमें टाइम को लेके, बट हम यहाँ बात कर रहे हैं फाइनेंस को लेके, अपने गोल्स को लेके, राइट, फाइनेंशियल गोल्स को लेके। तो लोग क्या करते हैं जनरली, मैक्सिमम पब्लिक क्या करती है इन फाइनेंस, पीपल डोंट प्लान इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट गोल्स। इसका क्या मतलब हुआ कि लोग अपने अर्जेंट गोल हैं, लेट्स से उन्हें कुछ ख़रीदना है, ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल उन्हें कपड़े ख़रीदने हैं, राइट, तो वो जाके तुरंत जाके ख़रीद लेंगे, ओके, मतलब उसमें कोई वो टाइम नहीं लगाते। लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो कि हमारी, हाँ, इम्पोर्टेंट होती हैं बट अर्जेंट नहीं होती, राइट, उनको हम वो प्लान नहीं करते, तो फिर उसको जब वो एक्सपेंस आते हैं तो उसको टैकल करने के लिए वो या तो क्रेडिट कार्ड्स का यूज़ करते हैं, या इवन पर्सनल लोन लेते हैं, या गोल्ड लोन लेते हैं, ऐसे कई तरह के लोन्स लेते हैं, राइट। तो हमें इनको मेनली, जो क्योंकि ये तो सभी करते हैं, ये जो फर्स्ट वाले इंपॉर्टेंट और अर्जेंट वाले गोल्स हैं इनको तो सभी टैकल करते हैं, बट
मेन प्रॉब्लम आती है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब नॉट अर्जेंट है बट इम्पोर्टेंट है, राइट। तो उनको हमें टैकल करना है, राइट। तो हम यहाँ नीचे देख सकते हैं, हम एक सिंपल एक मैट्रिक्स बना सकते हैं, राइट, कि लेट्स से हमारे इमीडिएट टर्म के गोल्स क्या हैं, कि हमें तुरंत करना ही करने हैं, फिर नियर टर्म में क्या है, मीडियम टर्म में हम कर सकते हैं या लॉन्ग टर्म में वो कर सकते हैं हम, राइट। हमारे ड्रीम्स लिख सकते हैं, या गुड टू हैव, लेट्स से मुझे कोई एक पेयर ऑफ शूज़ पसंद आए, ठीक है, अगर मेरे पास आ जाते हैं इमीडिएटली तो अच्छी बात है, हम उसको इसको यहाँ पे रख सकते हैं, राइट। नहीं आते तब भी कोई इशू नहीं है, राइट। तो ऐसे हम अपने अपने इंडिविजुअल बेसिस पे हम ये टेबल इस टाइप की हम तैयार कर सकते हैं, राइट। और हम अपने जो गोल्स हैं, अब इसको भी मतलब एक तरीके से जो हम ये शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो भी हमारे गोल्स रख रहे हैं, इनको हम वही टाइम दे दें और इतना हम इम्पोर्टेंस के बेसिस पे हम इनको सेग्रीगेट कर सकते हैं, राइट। और स्पेशली जैसे लेट्स से इमीडिएट, ये बहुत मतलब शॉर्ट टर्म में हो गया, राइट। और इम्पोर्टेंस कितनी है इसकी, हम इसके बेसिस पे सेग्रीगेट कर सकते हैं यहाँ पर भी, जैसे यहाँ पे मैंने बताया टाइम का मैंने बताया था, राइट। और एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, अगर हम कोई चीज़ लॉन्ग टर्म के हमारे गोल्स बना रहे हैं, लेट्स से हमें अ, आने वाले 10 साल बाद एक घर खरीदना है, ओके। और इस समय अभी उस घर की वैल्यू 50 लाख है, तो आने वाले 10 साल में वो उस घर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, राइट। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है इन्फ्लेशन, जिसके बारे में हम बाद में भी बात करेंगे, लेकिन अभी आप शॉर्ट में समझ लीजिए महंगाई, राइट। तो महंगाई कितनी है, राइट, ये हमारा इन्फ्लेशन बताता है, राइट। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी इन्फ्लेशन रेट पर एनम चल रहा है 8% के अराउंड। तो अगर 50 लाख का आज प्राइस है, तो आने वाले 10 साल में उसका प्राइस लगभग 1 CR में भी के अराउंड हो जाएगा, ओके। तो हमारे पास उस समय 1 CR के अप्रॉक्स रुपए होने चाहिए वो घर परचेज़ करने के लिए। हम ये नहीं कह सकते हम अपनी प्लानिंग ऐसे कर लें कि हमने 50 लाख के हिसाब से प्लानिंग कर ली कि आने वाले 10 सालों में मेरे पास 50 लाख हो जाएंगे, तब पता लगा 10 साल बाद 50 उस घर की वैल्यू 50 लाख से बढ़ के 1 करोड़ हो गई, राइट। तो हमारे पास फिर 50 लाख शॉर्ट पड़ गए। तो हम जो भी प्लानिंग करेंगे, जो भी यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म गोल्स की जो भी प्लानिंग करेंगे, उसमें हमें ये ध्यान रखना है स्पेशली कि हम इन्फ्लेशन को भी कंसीडर करके प्लानिंग करें, राइट। हम ऐसे इन्फ्लेशन को छोड़ नहीं सकते, ओके। आगे बढ़ते हैं हम, जन मतलब सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, क्या डिफरेंस है, मतलब ये दोनों अलग चीज़ें नहीं हैं, आप कह सकते हो कि दीज आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स बट टू स्टेप्स फॉर सेम प्रोसेस। ये दो स्टेप हैं हमारे एक सेम प्रोसेस के लिए। हम फर्स्ट वी सेव देन वी इन्वेस्ट, राइट। तो सबसे पहले हमें अपने इनकम पे ध्यान देना है, राइट। इनकम के बाद हमें उसे पहले सेव करना है, फिर सेव करके वो अमाउंट को हम एक अच्छे अपने अकॉर्डिंग अपने रिस्क एपेटाइट के बेसिस पे हम उसे इन्वेस्ट करेंगे, राइट। हम उसके भी उस पे ही बात करेंगे कि कौन कौन से एसेट क्लासेस हैं, राइट, जिनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे लिए कौन सा सही एसेट क्लास है जिसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, राइट। तो उसमें से एक होता है कि सेफ्टी। लेट्स से कई बार ऐसे स्कैम्स होते हैं या पॉन्जी स्कीम्स होती हैं जो ये बताती हैं कि हम आपको मंथली 5% 6% रिटर्न दे देंगे, राइट। मतलब बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें बताती हैं लोगों को, ग्रीड में जाते हैं लोग, लोगों को लगता है कितना अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं ये, राइट। तो वो उसमें फंस जाते हैं, राइट। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि सेफ्टी, हम कहीं भी इन्वेस्ट करें हमारी सेफ्टी क्या है वहाँ पे, राइट। सेफ्टी नेट पे हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एटलीस्ट वो डूबे ना। फिर कई बार क्या होता है वो पॉन्जी स्कीम्स वाले वो भाग जाते हैं, राइट। तो इन सब चीज़ों से बचना है हमें, ऐसी जगह ही इन्वेस्ट करना है जो प्रॉपर गवर्नमेंट के बेसिस पे रूल और रेगुलेटेड चीज़ें हों, उन पे हमें ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट हो गया, है ना। स्टॉक मार्केट से भी ध्यान रखती है इस चीज़ का, राइट। और तमाम सारे हैं, कई सारे एसेट क्लासेस हैं, हम बात करेंगे उनके बारे में भी। पहला हो गया सेफ्टी, सेकंड हो गया लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब फॉर एग्जांपल हमने कोई चीज़ ख़रीद ली, लेकिन जब हमें रुपए की ज़रूरत पड़ी, हम उसे सेल करना चाह रहे हैं, तब कोई बायर ही नहीं मिल रहा हमें, राइट। तो फिर उस चीज़ का क्या मतलब हुआ जब हम उसे टाइमली सेल ना कर पाएँ। तो वो कहलाती है हमारी लिक्विडिटी, कि हम जहाँ भी इन्वेस्ट करें तो हमें कम से कम एक ऐसा ऑप्शन मिले जब हम चाहें, जिस रेट मतलब जिस उस टाइम जो रेट चल रहा हो मार्केट में और हमें इन्वेस्ट सेल करना हो, राइट, तो हम सेल कर पाएँ आसानी से, राइट। एंड देन आता है रिटर्न्स। तो सेफ्टी को ध्यान रखते हुए हमें रिटर्न्स भी प्रॉपर चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें रिटर्न आ रहा है ईयरली
4%, राइट। इन्फ्लेशन ही 7-8% है। तो इन्फ्लेशन से कम अगर हमारा रिटर्न बन रहा है तो कोई ऐसे जगह इन्वेस्ट करने से क्या मतलब है, राइट। तो हमें रिटर्न्स को ध्यान रखना है कि हमारे रिटर्न्स एटलीस्ट इन्फ्लेशन को बीट करें। और ऐसा भी नहीं कि हमें मतलब अनएक्सपेक्टेड रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखनी है। इसी में लोग फंसते हैं कि हमें मंथली 60-70-80% रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाए, बाई चांस मिल जाए, ओके, नो डाउट मिल सकता है कभी, जैसे अभी गोल्ड काफ़ी भागा है, राइट। वो कभी होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा हमेशा होगा, राइट। तो हमें एक रिटर्न्स का जो एक्सपेक्टेशन है वो प्रॉपर सेट करनी है, ओके। कन्वीनियंस, हम कितने कन्वीनियंट फील करते हैं उसमें इन्वेस्ट करने से, राइट। उसका हमें ध्यान रखना है। फिर आता है टिकट साइज़ मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी 1 लाख रुपीज़ है, ओके। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर हमें कोई मान लीजिए प्लॉट लेना है, उसकी वैल्यू है 10 लाख, और हमारे पास है 1 ही लाख, तो या तो फिर मैं लोन लूँ, राइट। अदरवाइज़ मैं या फिर उसको जाने दूँ, राइट। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट की जो मनी है उसके बेसिस पे हमारा जो हम इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं उसकी वो कितना, उसमें रिक्वायर्ड कितना है कैपिटल, राइट। तो वो कहलाता है हमारा टिकट साइज़, राइट। फॉर एग्जांपल आप म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक हो गया, आप उसमें इवन 500 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हो। स्टॉक में तो इवन उससे भी लोअर में आप स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो और लेकिन लैंड में मे बी लैंड की कॉस्ट हमारी 5 लाख हो सकती है, 10 लाख हो सकती है, तो एटलीस्ट आपके पास 5 लाख रुपीज़ होने चाहिए, है ना। या आपके पास ना हो या तो आप लोन लेके दो, राइट। तो ये हो गया टिकट साइज़। फिर होती है टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम। अब टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम का क्या मतलब है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहीं पे इन्वेस्ट किया, अब उससे हमारा रिटर्न बना, अब उस रिटर्न पे कितना टैक्स एप्लीकेबल है। अभी जैसे आप स्टॉक में करोगे या म्यूचुअल फंड में करोगे तो उसमें आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, राइट। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें टैक्स टैक्स कितना लग रहा है, राइट। फिर आता है हमारा टैक्स डिडक्शन। कई सारे जैसे पॉलिसीज़ होती हैं, है ना, LIC वगैरह, या ऐसे कई सारी पॉलिसीज़ होती हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं जिसमें आपको ATC के अंदर आपको टैक्स का थोड़ा सा रिबेट मिल जाता है, राइट। तो आप वो भी ध्यान में रख सकते हो। आपकी सैलरी अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे अभी तो 12 लाख हो गया, 12 लाख से ऊपर है, तो आप कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ले सकते हो, राइट, जिसमें आपको थोड़ा सा टैक्स में रिबेट मिल जाए, राइट। आपका इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा, आपको टैक्स में रिबेट भी मिल जाएगी, और बाकी जो अमाउंट आप जो सेव कर रहे हो आप उसको किसी हायर ग्रोथ वाले एसेट्स में लगा सकते हो, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और आगे का बात है कि हम किन किन एसेट क्लासेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट। हम गोल्ड में कर सकते हैं, हम सिल्वर में कर सकते हैं, राइट, हम लैंड में कर सकते हैं, ओके, हम म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, स्टॉक्स में कर सकते हैं। ऐसे हम बात करेंगे, हम आने वाले वीडियोज़ में इन सब की बात करेंगे आगे। लेकिन आई होप आपको भी प्रॉपर समझ में आया होगा कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, राइट। और हमें जो, अगर हम शॉर्ट में बोलें, हमें इवेंट्स जो हमारे डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल हैं, तो अनडिज़ायरेबल के लिए हमें इमरजेंसी फ़ंड और इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। और जो डिज़ायरेबल है उनको हमें पहले से प्लान करना चाहिए, मतलब अभी से हम प्लान करना उसको स्टार्ट करें कि हमें आने वाले नेक्स्ट 1 2 3 4 5 और इवन 10 ईयर, इवन 12 30 ईयर्स तक हमें कितने रुपए की ज़रूरत होगी, राइट। स्पेशली हमें कितना अमाउंट चाहिए, हमें इस पे ध्यान रखना है। दूसरा, हमें कितने टाइम में चाहिए, हमें इन पे फोकस करना है, राइट। तो इसी के लिए ये वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।